इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू चूज़ कॉलेज। अब आपकी चॉइस फिलिंग मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ की शुरू हो चुकी है, तो नाउ इट्स द टाइम टू चूज़ योर कॉलेज। और कुछ कोर्सेज़ की जिनकी चॉइस फिलिंग अभी नहीं शुरू हुई है, कुछ मतलब उनकी पहले शुरू हो चुकी थी बट दे हैव गॉट द टाइम अगेन। तो अभी उनको भी चूज़ करने होंगे कॉलेज जिन्होंने पहले नहीं करे थे। तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल। और कई स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में पूछा है कि कॉलेज कैसे चूज़ करें, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, और कुछ ने मेल भी किया है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। तो आई एम नॉट कैटेगराइजिंग एनी कॉलेज एज टॉप कॉलेज और लोअर रैंक कॉलेज। तो मैं उस तरीके से यहाँ पर आपके कोर्स वाइज कॉलेज कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ। मैं आपको वो क्राइटेरिया बता रही हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो यू कैन यूज़ दीज क्राइटेरियाज वाइल चूजिंग द कॉलेज फॉर यू। कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम आप ये क्राइटेरियाज माइंड में रखकर अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया जो आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा जाता है, इट इज़ प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स तो प्लेसमेंट से क्या होता है? प्लेसमेंट्स जिस कॉलेज में आपको मिल रही हैं वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा कॉलेज माना जाता है। कुछ कॉलेजेस प्लेसमेंट्स देते हैं, कुछ कॉलेजेस प्लेसमेंट्स नहीं देते हैं, और डिपेंड करता है कि जो कॉलेजेस प्लेसमेंट्स दे रहे हैं वो किस लेवल की प्लेसमेंट्स दे रहे हैं। तो ये आप करेंगे, कॉलेज की अपना रिव्यू पढ़ेंगे, आपको गूगल पे आराम से कॉलेज के रिव्यूज़ मिल जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको जो कैटेगरी पढ़नी है रिव्यू में, क्योंकि रिव्यूज़ जब आप देखेंगे ना तो कैटेगरीज होती हैं कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इंफ्रा वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपको मेन ध्यान देना है अपनी प्लेसमेंट्स पे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 3 ईयर्स या आफ्टर 2 ईयर्स अगर आपका पीजी कोर्स है तो आपको जाकर प्लेसमेंट लेना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट्स नहीं आप सीक आउट कर रहे हैं, उसके बाद आपका कुछ प्रोफेशनल कोर्स करने का मन है, तो ये क्राइटेरिया आप ध्यान में ना रखें, आप फिर इंफ्रा और फैकल्टीज़ को ध्यान में रखेंगे। बट अगर आपका एम प्लेसमेंट्स लेना है तो दिस इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर चूजिंग योर कॉलेज। ओके, सो सेकेंड क्राइटेरिया आपका क्या आता है? सेकेंड क्राइटेरिया आपका आता है फैकल्टीज़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको प्लेसमेंट्स का मैटर नहीं करता, वो कुछ ऐसे कोर्स कर रहे हैं, सपोज़ वो बीबीए कर रहे हैं एंड दे हैव एन एम कि वो उसके बाद एमबीए करने वाले हैं, तो उनके लिए प्लेसमेंट्स मैटर नहीं करती है। तो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज में नहीं मिलती है। सपोज़ बीएड का कोर्स है तो वहाँ पर डायरेक्ट प्लेसमेंट कॉलेजेस से नहीं मिलती है, आपके ऐसे जो रिक्रूटर्स नहीं आते हैं कॉलेज में जो आपको रिक्रूट करें, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेंगी। तो एवरी कॉलेज इज सेम फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट्स। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी सब कॉलेजेस की अलग होती है, तब आपको रिव्यू पढ़ना है फैकल्टी का, हर कॉलेज का देखना है कि कौन से कॉलेजेस की फैकल्टी सबसे अच्छी है, बिकॉज फैकल्टी इज़ व्हाट मेक्स योर स्किल। तो फैकल्टी की आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्किल्स अच्छी रहेंगी, और स्किल्स अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली आगे जब भी आप जॉब सीख करते हैं या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपका जो इंप्रेशन है अच्छा पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द नाइस नॉलेज, यू हैव इनफ एम्पल ऑफ नॉलेज एंड द स्किल्स, वो डेवलप आपकी फैकल्टी ही करती हैं। ओके, तो फैकल्टी का आपको ध्यान रखना है। देन कम्स द फैक्टर इंफ्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कॉलेज का इंफ्रा देख सकते हैं, वो तो आपको पिक्चर्स गूगल पर आराम से मिल ही जाएंगी, एंड यू कैन रीड आउट द रिव्यूज़ कि कौन से कॉलेज का इंफ्रा कैसा है, बिकॉज इट लीड्स टू अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये जो दो लास्ट के क्राइटेरिया हैं ये कम मैटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट टू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं, कैसा मतलब माहौल रहता है कॉलेज का, तो ये आप वहाँ पे रिव्यूज़ में पढ़ सकते हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो मैं किसी भी कॉलेज को टॉप रैंक नहीं देती हूँ और लो रैंक नहीं कहती हूँ, सब कॉलेजेस अपनी तरह से अच्छे होते हैं, बट ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो जज करते हैं कि कैसा कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज़ योर लोकेशन। लोकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज आपको वहाँ पर रोज़ ट्रैवल करना होगा। आईपी यूनिवर्सिटी का आपको पता है कि
लोकेशन मैटर क्यों करती है, क्योंकि अटेंडेंस वहाँ पे आपकी कंपलसरी होती है। मोस्टली कॉलेजेस की अटेंडेंस 75% का क्राइटेरिया होता है कि आपको 75% तो आपको कॉलेज अटेंड करना ही होता है। उसके अलावा कुछ कॉलेजेस अपना 90% तक का भी अपना रखते हैं कि हम कितनी अटेंडेंस मांगते हैं। तो आपको रोज़ रोज़ ट्रैवल करना होगा, तो आप इस हिसाब से अपनी कॉलेज चूज़ कीजिएगा कि वो आपके घर के इतना दूर ना हो कि आप रोज़ ट्रैवल करके इतना थक जाएं कि आपको आके पढ़ने का भी टाइम ना मिले, या आपके जो और एक्टिविटीज़ आपने करने की सोची हो वो भी करने का टाइम ना मिले। और तो अच्छा ये रहेगा कि आपके घर के जितना पास हो कॉलेज, तो बेटर रहेगा। टॉप रैंक के पीछे आप 2 घंटे रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो आई वोंट सजेस्ट दैट। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि हाँ हमें टॉप रैंक कॉलेज ही चाहिए, तो वो अलग बात है। बट मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं तो अपने घर के पास का कॉलेज चूज़ करती हूँ, सो दैट आई डोंट हैव टू ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज मैंने अपने ग्रेजुएशन में आई हैव एक्सपीरियंस दिस ट्रैवलिंग थिंग, तो इट टायर्स मी अ लॉट एंड वन कैन नॉट गिव आउट टाइम्स फॉर द सेल्फ स्टडीज़। सो लोकेशन मैटर्स अ लॉट, दिस इज़ माई सजेशन। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर ही सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग आउट माई सजेशन। देन कम्स द क्राइटेरिया ऑफ फीस। तो हर कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पर तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, तो इतना मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे फ़ीस का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। कहीं पे 60,000 चार्ज कर रहे हैं, तो कहीं पर 90,000 चार्ज कर रहे हैं, कहीं पे 1,25,000 चार्ज कर रहे हैं। तो सब सेम कोर्सेज़ के लिए हो सकता है आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस अलग अलग फ़ीस चार्ज कर रहे हो। डैट डिपेंड्स कि वो कॉलेज गवर्नमेंट एफिलेटेड है या प्राइवेट एफिलेटेड है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट का वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़ी के पर्सपेक्टिव से आपका फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपके लिए फ़ीस मैटर नहीं करती है तब तो आप इस फैक्टर को छोड़ सकते हैं, बट इफ़ इट मैटर्स टू यू तो आप देख लीजिए, क्योंकि सेम ही कोर्स है और अलग कॉलेजेस में अलग फ़ी होगी। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर रहा है वो कॉलेज अच्छा हो, दिस डजंट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। तो ये आपका फ़ीस आपको उस हिसाब से पे करनी होगी जो कि कॉलेज आस्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि GGSIB की यूनिवर्सिटी है, सेम कोर्स है तो हर जगह सेम फीस रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यू नीड टू चेक आउट द फ़ी, और फ़ी जो लिखी होती है वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी फ़ी को एक्सक्लूड करके होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो कितनी फ़ीस एक्चुअली चार्ज कर रहे हैं, वो आपको रिव्यूज़ में दिख जाएगा। एंड ट्राई कनेक्टिंग विद द सीनियर्स ऑफ सर्टेन कॉलेजेस जो आपको लग रहे हैं हाँ मैं इन दो कॉलेजेस में कंफ्यूज हूँ, मुझे इसको ऊपर रखना है इसको ऊपर रखना है। तो आप लिंक्डइन पे जाकर अपने मतलब उस कॉलेजेस से पास आउट से या उस कॉलेजेस के सीनियर से आप कनेक्ट कीजिए, आस्क देयर एक्सपीरियंस, एंड देन यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी कि कौन से कॉलेज आपको चूज़ करना है। तो इन फैक्टर्स का आप ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट, फैकल्टीज़, इंफ्रा, लोकेशन, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स एंड फीस। तो ये आपको क्राइटेरिया ध्यान रखना है बिफोर चूजिंग अ कॉलेज। और एक बात जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर रहे हैं। सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी रैंक जो है लो आई है और जो टॉप कॉलेजेस हैं उसके चांसेस कम है कि वो हमें मिले, तो हम वो फिल आउट करें कि नहीं करें। आप कॉलेजेस फिल करिए यार, आपको बस अपना डालना है कि मुझे अगर सारे कॉलेजेस फिल चूज़ करने का ऑप्शन है तो मुझे कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं। तो आपको सारे कॉलेजेस पुट करने हैं, टॉप कॉलेजेस को डालने से हेजिटेट मत कीजिए अगर आपकी रैंक लो है। ये देखना आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी देखेगी कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज लॉट करना है। और अच्छी ये रहेगा कि अगर आपकी रैंक लो है, इस हिसाब की नहीं है कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाए, तो टॉप कॉलेज फिल करने के बाद आप अपनी लोकेशन के हिसाब से अपने आसपास के कॉलेज भी डालें, और मतलब अपने आसपास की तो डालनी है और सारे कॉलेजेस आप फिल आउट कर दीजिए ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए एडमिशन लेने के। अगर आपका ये सीन है कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं मिले तो मैं ईयर ड्रॉप कर दूंगा या कर दूंगी, तब तो अलग बात है। अदरवाइज़ आपको ईयर ड्रॉप करने का रिस्क ना लेना पड़े, इसीलिए मैं सजेस्ट हमेशा ये करती हूँ कि आप सारे कॉलेजेस लिस्ट में डाल दें, ताकि जो भी कंडीशन हो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो अलॉट हो ही जाएगा। सो दैट्स द क्राइटेरिया। मैं लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ओवर अदर्स। प्लेसमेंट तो रहता ही है, क्योंकि कुछ कोर्सेज में जहाँ प्लेसमेंट नहीं होता, आई प्रेफर लोकेशन ओवर प्लेसमेंट्स। सो दिस इज़ माई ओपिनियन on this topic of choosing right college for you, and this is my suggestion. If you don't feel like going for this suggestion, that's completely okay, I welcome your suggestions too. and आपको ये है कि नहीं मुझे टॉप कॉलेज ही जाना है जो रैंक वाइज अच्छा है, तो यू कैन गो फॉर इट। क्योंकि मेरा ओपिनियन ये है कि एट द एंड जाकर जो पूछा जाता है जब आप जाएंगे अपने जॉब के लिए, तो व्हाट दे आस्क इज़ जस्ट योर यूनिवर्सिटी। अगर आप कहते हैं कि मैं GGSIB यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ,
तो दैट इज़ ऑल दे आस्क, दे डोंट आस्क द पर्टिकुलर कॉलेज यू आर पास फ्रॉम। जो कॉलेज का रोल होता है वो आपकी स्किल डेवलपमेंट तक ही होता है, आपकी डिग्री में भी कहीं भी आपका कॉलेज का नाम शो नहीं होगा। ये हर जगह वैलिड है, आपकी DU की भी डिग्री आएगी तो आपका कॉलेज का नाम शो नहीं होगा, और सेम GJSIPU के साथ भी है। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारी GJSIPU रिलेटेड और दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। And thank you so much for watching. Don't miss out choice filling and choice locking videos. Both are really very important. I'm putting the links in the description. So keep watching and do subscribe to the channel. And आपके जो भी friends हैं जो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, do share this channel with them too so that they are also benefited. Thank you for watching and have a great day.